ओके, सो नेक्स्ट अभी एक सम देख लिया हम लोग ने पीपीआई का, एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बराबर। दूसरा सम थोड़ा सा दिमाग को शॉर्ट, बराबर। हर एक चीज एकदम हलवा मिल जाए तो उसकी कदर नहीं रहती ना, थोड़ा सा दिमाग को शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए कितनी तकलीफ होगी। ये सम अगर आपको समझ गया तो आप टेक्स्ट बुक में से कोई भी सम उठाओ, बस इसी लॉजिक पे आपको चलना है और सारे सम सॉल्व करने हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है सेल्स रेशियो में, देखते हैं। मेसर्स मुकेश, जो लोग मनन टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, पेज 276 क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, मैं अगर पॉसिबल हुआ तो आपको पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप करना। नंबर सबको पता ही है, बराबर। जो कॉलेज के हैं मेरे, उनके लिए नंबर अलग है, बाकी यूट्यूब के लिए हमारा नंबर वही है 9960139727 या। और अगर पसंद आए तो एटलीस्ट अब तो लाइक कमेंट कुछ तो करो, आलसी लोग की तरह बस देखते हो आगे बढ़ते हो। देखो, मिसेस मुकेश कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर 2016। कंपनी कब बना है? 1 सितंबर। टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ मिस्टर अनिल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अप्रैल से लिया है बंदे ने बिजनेस, बट कंपनी बना कब है? 1 सितंबर को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बराबर। देखो 1 सितंबर नहीं आएगा, राइट? तो 5 महीना बना प्री का, बाकी का 7 महीना बना अपना पोस्ट का। इतना क्लियर हो गया? पढ़ते ही समझ में आ जाना है, टाइम रेशियो अपना फटाफट हो जाना चाहिए। आगे, देन purchase consideration was fixed at 2,50,000 payable as 25,000 shares of ₹10 each of Messrs Mukesh and Company. Clear? On 31st October 2016. कब दे रहे हो आप? 31st अक्टूबर को, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीना। 7 में से प्री के कितने आपने? 5, तो पोस्ट के कितने बनेंगे? 2। ओके, तो इंटरेस्ट के लिए हमारा रेशियो क्या होने वाला है? 5:2। ये एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में आ जाए, काम तमाम। आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 was as under. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। सैलरीज आप किस पे डिवाइड करोगे? टाइम पे, सेल्स पे, परचेस पे? वेरी गुड, टाइम पे हर महीना देना पड़ता है ना। प्रोप्राइटर यानी मालिक अगर पैसा उठाता है तो कंपनी के उठाएंगे या पार्टनरशिप के? वेरी गुड, मालिक कहां पे है? प्री में, बराबर। तो ये 1200 रुपया कहां जाएगा? सिर्फ और सिर्फ प्री में, और वो 6000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे टाइम रेशियो में। व्हाट इज माय टाइम रेशियो? 5:7। डन। आगे, रेंट आप क्यों पे करते हो, कैसे पे करते हो? वेरी गुड, टाइमली, तो टाइम रेशियो पे जाना चाहिए। लेकिन शांत रखने का, एकदम ठंड पहने का, सब्र करो, और सब्र का फल मीठा होता है। अगर एडजस्टमेंट दी है तो उस एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। सीधे सीधा 6600 इसको 5:7, सर ने बोला है मारो टाइम पे, नहीं, सर ने ये भी बोला है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर सॉल्व करो। ओके, तो रेंट पे एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना है अपने को। सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली सेल्स। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का खर्चा सेल्स के हिसाब से होता है या टाइम के हिसाब से होता है? कैसे होता है? टाइम, वेरी गुड, बराबर। इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन, तो इंटरेस्ट अभी मैंने देखा 5:7, और 7000 दिया है तो 5000, 2000, सिंपल। आगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अगेन सेम थिंग, प्रिलिमिनरी कुछ बनाने का, तो क्या बनाया आपने? मालिक का धंधा बनाया या कंपनी बनाया? कंपनी बनाया, कहां जाएगा? पोस्ट में, शाबाश, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट 93,800, इसको मैं अभी फिलहाल यहाँ पे लिख के थोड़ा सा सर्कल में डाल देता हूं ताकि मेरा आंसर सही है या गलत है वो पता चलना जरूरी है। आगे, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जैसा लास्ट सम में किया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कमाया तो इनकम है। प्री का कितना, पोस्ट का कितना, पता चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए प्री और पोस्ट मैंने पढ़ लिया है सम, थोड़ा सा चीटिंग करना पड़ता है, सम गलत ना जाए इसके लिए पटली मारने, बराबर। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है। बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट किसने किया? अनिल ने किया या कंपनी ने किया? अनिल ने किया ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कौन कमाएगा? अनिल, यानी कहां जाएगा? प्री में। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, इसके लिए वो प्री और पोस्ट में जा रहा है। जब मैं एडजस्टमेंट पे आता हूं आपको बता देता हूं। डिस्काउंट रिसीव्ड, कब मिलता है डिस्काउंट? माल परचेस करते हैं तब, राइट? सो परचेस रेशियो वी हैव ऑलरेडी फाउंड।
अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने आपको थोड़ी सी तकलीफ दी है सेल्स रेशियो में, लेकिन परचेज रेशियो रेडीमेड दे दिया है। देखो, लेट अस कम ऑन द एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अनिल्स कैपिटल वॉज 2,25,000। अब मैंने क्या पढ़ा, नई कंपनी पेमेंट कितना दे रही है, 2,50,000, लेकिन अनिल का कैपिटल कितना था, 2,25,000। सो इज द कंपनी पेइंग हिम लेस और मोर? ऑब्वियसली मोर। हाउ मच? 25,000। 2,25,000 के सामने नई कंपनी उसको कितना दे रही है, 2,50,000। दैट मीन्स बीच का 25,000 ज्यादा जो पे किया, अनिल का कुछ नाम था इसके लिए, दैट इज व्हाट गुडविल इज। समझ में आया? व्हेन द न्यू कंपनी इज पेइंग यू मोर, दैट मोर अमाउंट इज नथिंग बट योर गुडविल। देन आगे, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वेर एज फॉलोज। अप्रैल एंड मई 15,000 पर मंथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अप्रैल एंड मई 15,000 पर मंथ हो गया। आगे जून, जुलाई एंड अगस्त 30,000 पर मंथ, ठीक है। तो जून का 30, जुलाई का 30, अगस्त का 30, नो प्रॉब्लम। यस। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 36,000 पर मंथ, ठीक है। सितंबर 36, अक्टूबर 36, नवंबर 36। देन दिसंबर, जैन एंड फेब 54,000 पर मंथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दिसंबर, जैन एंड फेब 54, 54, 54, ओके। मार्च 60,000 पर मंथ, ठीक है, तो 60,000 पर मंथ। अब आउट ऑफ दिस व्हाट इज माय प्री पीरियड? अप्रैल टू अगस्त, करेक्ट। सो 30, 30, 30 कितना हुआ, 90, प्लस ये 30 कितना हुआ, 120। डन। रहा सवाल पोस्ट का। अब पोस्ट में तुम लोग तो बाबा अमीर लोग हो, कैल्सी वाले लोग हो ना, मैं ठहरा गरीब इंसान, मेरे पास कैल्सी नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, 54 प्लस 36 कितना है, 90। एक बार 90, दो बार 90, तीन बार 90, यानी कि 270, 270 प्लस 60 330, है क्या नहीं? इसके लिए मेरे जैसा गरीब बनने का, थोड़ा सा गरीब इंसान में शॉर्टकट जल्दी मिल जाते हैं। तो 12 एंड 33, तो सेल्स रेशियो क्या बनेगा आपका, 12:33। अब रेशियो ढूंढ लिए मैंने, बात खत्म हो गई। या तो फिर इंग्लिश में अगर चाहो और अगर मेहनत करनी है, थोड़ा सा मारना है, तो 3 4 जा 12, 3 11 जा 33, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक एनी ऑफ द रेशियोज। क्लियर? 4:11 लिया तो भी आंसर सेम आने वाला है, और 12:33 लिया तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। डोंट वरी अबाउट दैट। करे शुरू। तो देखो मेरा सेल्स रेशियो मिल गया। आगे, परचेसेस ड्यूरिंग द प्री एंड पोस्ट was 50,000 and 1,50,000. So pre का 50, post का 1,50,000, total 1:3, बराबर। Rent was paid at 6,000 per annum up to 30th September. अब 6,000 per annum पूरे साल का 6,000 है ना, यानी एक महीने का 500। वैसे प्री के महीने कितने अपने 5, तो 500 इंटू 5 2,500, बराबर। पोस्ट में thereafter 7,200 पर एनम, पूरे साल का 7,200, तो एक महीने का 600। वैसे पोस्ट में महीने कितने हैं 7, यानी कितना हो रहा है 4,200। लेकिन इधर भी एक छोटा सा चीट है, इसका आप टोटल करते हो तो कितना होता है 6,700, whereas क्वेश्चन में द रेंट इज हाउ मच 6,600, तो इन दैट केस यू विल बी टेकिंग हियर एज 4,100। क्लियर? जो बीत चुका है उसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट होगा, 100 रुपया बाकी है पे करना। ओके, ये एक छोटी सी बात हमें समझनी है। आगे, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 12,000, ठीक है, डेप्रिसिएशन मेरा इनकम ही एक्सपेंस एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 9,000, ये भी एक्सपेंस। टाइम के हिसाब से होता है या सेल्स के हिसाब से? ऑब्वियसली टाइम, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता। मैं मोबाइल यूज करूं या ना करूं, इसे स्टैंड पे लगा के रखो तो भी डेप्रिसिएट तो होने ही वाला है, बराबर। 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, बाबा जी का ठुल्लू, 0, बराबर। देन राइट ऑफ 30% ऑफ गुडविल, तो गुडविल अभी मैंने बताया आपको 25,000, एंड इस 25,000 का 30% दैट इज 7,500 राइट ऑफ करना है, यानी कि निकालना है, कम करना है। तो इज इट माई इनकम और एक्सपेंस? गुडविल मेरा असेट है, असेट को अगर कम करेंगे तो वो क्या बनेगा अपना एक्सपेंस। वेरी गुड, बराबर, सीधे सीधा चला जाएगा एक्सपेंस में। प्रिपेयर
statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2017 showing profit or losses in the pre and post incorporation period. डन, कर दे शुरू, मारो हमला। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया उन्होंने 1,35,000। अब मैं कॉलम नहीं ड्रॉ करता सब कुछ, ठीक है, आपको समझ जाना है कि ये बेसिस है, ये टोटल है, ये प्री है, ये पोस्ट है। डन। सो ग्रॉस प्रॉफिट वी विल बी डिवाइडिंग ऑन व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अमाउंट कितना है 1,35,000 और सेल्स रेशियो आपका कितना आया है 4:11 बराबर। तो 1,35,000 डिवाइड बाय 15 यानी कि 9, तो 9 4 जा 36 एंड 9 11 जा 99,000। आप लोग कैलसी वाले अमीर लोग हो तो कर पाओगे, बहुत इजीली हो जाएगा बराबर। मुझ गरीब पे ज्यादा डिपेंड रहना मत ओरली करने के चक्कर में, लेकिन अगर करोगे तो मुझे खुशी होगी। क्यों कि दिमाग चालू है अपना, ये पता चलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप कमाते हो ना बराबर, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगेन इट्स माय इनकम। कितना कमाया मैंने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सो दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्यों है तो देखो उन्होंने बोला था क्या माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। ओके तो देखो अब तक 99,000 तक तो हम पहुंच चुके और बीच में एक जादू आ गया, कौन अपना केबीसी वाला, क्रिश वाला, और उसने पूरा सम सॉल्व कर दिया। मेरा काम क्या बचता है, आप लोग को सिर्फ समझाना। करेक्ट। सो सी ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड, देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपने इंटरेस्ट कम आया, लेकिन मैंने बोला कि एडजस्टमेंट नंबर 7 में उन्होंने बोला हुआ है कि द इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर फ्रॉम वेंडर। वेंडर यानी कौन, मिस्टर अनिल, अनिल से लिया है तो साल के एंड तक रहा है ना, दैट इज द रीजन वी विल बी डिवाइडेड ऑन टाइम। ओके सो 6,000 डिवाइड बाय 12 into 5 is equal to 7 is equal to, क्लियर। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट कब मिलता है हमें, परचेस करने पे, राइट। सो परचेस रेशियो टोटल 2,000 एंड दे हैव गिवन 50,000 1,50,000 यानी कि 1:3 कर दिया डिवाइड, खत्म बात। टोटल इनकम डन। फिर जाएंगे पीएनएल के डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे सबसे पहली आइटम उन्होंने क्या दी अपने को, सैलरी। तो सैलरी आप कैसे पे करते हो, मंथली, वेरी नाइस। तो टाइम बेसिस पे, राइट। कितना दिया है सैलरी हम लोगों ने 6,000, तो 6,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा इन द रेशियो 5:7, तो 2,500 and 3,500, करेक्ट। देन सैलरी टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर यानी मालिक, मालिक कौन है, अनिल। अनिल कहाँ पे, प्री में या पोस्ट में, प्री में, ठीक है। तो स्पेसिफिक ओनली इन प्री, पोस्ट में डैश, क्लियर। रेंट, रेंट हम लोग टाइमली ही पे करते हैं तो टाइम बेसिस, लेकिन यहाँ पे हमने को क्या बोला था, हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाई थी, तो प्री का कितना आया था 2,500 एंड पोस्ट का मैंने कितना बोला 4,100। क्यों, टोटल उन्होंने कितना दिया है 6,600, करेक्ट। जब मैंने पहले टोटल किया था तो कितना आया था 6,700। आई एम नॉट सपोज टू चेंज द अमाउंट फ्रॉम द क्वेश्चन, तो पोस्ट कॉलम में मैं कितना लूंगा 4,100, बात खत्म हो गया। कहां से मिला मुझे, वर्किंग नोट 5 से, मैंने वर्किंग नोट 5 यहां पे लिख दिया। देन सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंस क्यों पे करते हो आप लोग, सेल्स के लिए बराबर, 13,500। अब लोग है ना बहुत कुछ ज्यादा दिमाग वाले क्या करेंगे, कैलसी, हाँ सेल्स, सेल्स पे, तो सर ने बोला सेल्स रेशियो 13,500 डिवाइड बाय 4:11 यानी कि 15 into 4 is equal to 11 is equal to, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। लेकिन मैं थोड़ा आलसी सुस्तड़ इंसान, मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट, है ना। पीयूष राणा के चैनल पे क्यों आते हैं लोग, शॉर्टकट के लिए। तो शॉर्टकट क्या है, ऊपर कितना था 1,35,000, अभी कितना है 13,500, है ना। तो रॉकेट साइंस क्या बोलता है, एक जीरो कम कर दो, है ना। तो ये 36,000 था, वो बन गया 3,600, ये 99,000 था, वो बन गया 9,900, खत्म बात। यस, आगे फिर ऑफिस एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इटसेल्फ, नथिंग मच, राइट। देन इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन, तो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो आप 7,000 बराबर। कब पे किया, 31 अक्टूबर को उन्होंने बोला था, सो 5:2, करेक्ट। सो 5,000 and 2,000, बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन पीसी डन। आगे की बोल छे
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कुछ बनाने का खर्चा, क्या बनाया, कंपनी, कहां जाएगा, पोस्ट, उठाओ पटक दो सिर्फ पोस्ट में, डन, शाबाश। देन एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 प्रोवाइड डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ₹12,000 एंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹9,000। तो डेप्रीसिएशन आप सेल्स के हिसाब से चार्ज करते हो या टाइम के हिसाब से, टाइम, राइट। सो 12,000 आई विल डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दैट कम्स टू 5,000 एंड 7,000। क्यों, मेरा रेशियो है 5:7, और 9,000 आई विल डिवाइड इन द रेशियो 5:7, दैट इज 3,750 एंड 5,250। बात खत्म, हो गया अपना डेप्रिसिएशन भी डिवाइड। इन्वेस्टमेंट वे टेकन ओवर फ्रॉम वेंडर, इसीलिए हमने इंटरेस्ट लिया, बराबर। एंड राइट ऑफ 30% ऑफ गुडविल, तो गुडविल सबको याद होगा, मैंने यहाँ पे ढूंढा था, वर्किंग नंबर 3 आई गेस 4, राइट। सो 2,50,000 का पीसी मिल रहा है अगेंस्ट द कैपिटल ऑफ हाउ मच, 2,25,000। सो इफ आई एम पेइंग मोर, दैट मोर इज द बैलेंस ऑफ गुडविल, और उसका भी 30% राइट ऑफ करने बोला, तो राइट ऑफ हमेशा कौन करता है, कंपनी। तो इसके लिए हम लोग उसको कहां डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में। तो गुडविल रिटर्न ऑफ मैंने यहाँ पे ले लिया 7,500, डन। अब आपका काम क्या होगा, यू नीड टू जस्ट टोटल द एक्सपेंसेस, ये 6,000 से लेकर 9,000 तक का, उसको हम लोग माइनस कर देंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस, नीचे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, और इन दोनों का नेट प्रॉफिट का टोटल कितना आना चाहिए आपका, 93,800, क्योंकि क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 93,800। कर पाओगे, यस, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट आता है आप लोग को सम सॉल्व करते वक्त, तो उसका फोटो निकालो, मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल ट्राई टू क्लियर द डाउट्स ऑल्सो, डन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।